नमस्कार दोस्तों बिहार में बहुत बड़ी खबर आई है परिसीमन को लेकर के। बहुत जल्द मुखिया चुनाव की लगातार जो है माहौल भी बन रहा है। देखा जाए तो 8,000 से अधिक पंचायत स्तर के चुनाव की बात की जा रही है। दीपक प्रकाश लगातार इस पर मीटिंग भी कर रहे हैं। बहुत जल्द सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि परिसीमन के बाद हम अब इलेक्शन करवाएंगे। उसके बाद देखा जाए तो जितने भी मुखिया पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं सब जो है अलर्ट मोड में हो गए हैं। हमारे साथ विद्युपुर प्रखंड के मुखिया जी हैं, हम इनसे जानेंगे। देखिए मुखिया जी, सबसे पहले तो इस परिसीमन को लेकर के लगातार लोगों में चर्चा हो रही है कि जब एरिया का विस्तार होगा तो और भी कई मुखिया लोग जुड़ेंगे, इसमें नए लोग खड़े होंगे। क्या कुछ दिख रहा है आपको? जैसे ये तो बहुत अच्छी बात है कि 2011 के अनुसार परिसीमन के आधार पर चुनाव हो। इसमें नए नए लोगों को या महिलाएं का अधिक भागीदारी होगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या लगता है मुखिया कि जिस तरीके से मुखिया चुनाव का एक टाइमिंग भी था, दिसंबर में कार्यकाल ख़त्म भी होने वाला है और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया जल्द करने की बात है, लेकिन ये 2-3 महीना और लेट होना क्या लग रहा है? लेट होना तो हमारे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। टाइम पर चुनाव हो जाना चाहिए। पहले तो दीपक प्रसाद बोले थे कि टाइम पर चुनाव होगा, पंचायती राज मंत्री। अब बिहार के मुखिया हैं हमारे, और आपको बोल रहे हैं कि नहीं परिसीमन होगा, इसके बाद तो चुनाव होगा। ये भी अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। बिल्कुल अब तो चुनाव का माहौल भी बनता जा रहा है। जिस तरीके से बिहार में चर्चाएं तेज हो गई है, इस चुनाव में इस बार किस रूप में देख रहे हैं? चुनाव लड़ेंगे? हम 82 से पॉलिटिक्स में हैं। पहले हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद हम एलजेपी में गए, रामविलास जी के संपर्क में गए। 1982 से 84 तक हम कांग्रेस में थे। कांग्रेस के बाद मैं एलजेपी में गया। एलजेपी से पहले दलित सेना में गए। दलित सेना में मेरी पत्नी प्रदेश महासचिव थी। एलजेपी जब बना तो पार्टी जब बनी तो हम प्रदेश महासचिव बने। हमारी पत्नी महिला सेल के प्रदेश महासचिव बनी। कंटिन्यू हम लोग रामविलास जी के साथ अभी भी साथ में हैं। अभी तो तत्काल जैसे हम तो जेल चले गए थे, 8 साल 7 महीना पर निकले हैं। अब 9 साल हो गया पूरा। और 9 साल पूरा हो गया। किस वजह से जेल जाना पड़ा? वो अचानक घटना तो घटता ही रहता है, तो जेल चले गए थे। बिल्कुल। अब देखा जाए तो समाज सेवा लगातार बहुत दिनों से कर रहे हैं आप। क्या लगता है कि इस चुनाव में कितना महत्वपूर्ण रहेगा? आप खुद मैदान में उतरेंगे, आपकी पत्नी अभी प्रेजेंट में मुखिया आपकी पत्नी हैं, आप खुद चुनाव में उतरेंगे? जैसे चुनाव खुद हम नहीं लड़ेंगे। मेरी पत्नी अभी वर्तमान मुखिया है, पत्नी लड़ेगी, बेटा है, बेटी है, पुत्रो है। जैसा समय आएगा वैसा देखा जाएगा। जी। मुखिया जी, एक बात ये भी है कि सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं कि हम पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। क्या पंचायती राज व्यवस्था मजबूत है या कमियां दिख रही है? देखिए, मजबूत तो है ही, मजबूत तो है ही, और मजबूत होना जरूरी है। अब हम आपके मीडिया के माध्यम से आग्रह करेंगे कि माननीय नीतीश कुमार का फैसला जो हुआ था कि बिहार में दारूबंदी होगा, 2016 में दारूबंदी हुआ। 2016 के बाद लगातार शराबबंदी है, शराबबंदी है, ठीक है, लेकिन आज की डेट में सूखा नशा करने वाला, जैसे आपको कोटा है, स्माइक है, गांजा है, इस सब का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। नए नए बच्चे जो हैं इसमें बर्बाद हो रहे हैं।
हमारे हिसाब से बच्चे जो है, आने वाला भविष्य जो है सो चौपट हो रहा है। आने वाला भविष्य बच्चे का क्या बहुत इसको लेकर ठोस कदम बिहार सरकार कोई उठा नहीं रही है, या कितना ज़रूरी लग रहा है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार तो शराबबंदी कानून लागू किए। एक देश एक कानून होना चाहिए। हम तो एलजेपी का है, हम माननीय नीतीश कुमार का शिकायत करेंगे नहीं, क्योंकि हम 9 साल पर 8 साल 7 महीना पर जेल से निकले तो पटना का स्वरूप ही चेंज है या हाजीपुर का स्वरूप ही चेंज है। माननीय नीतीश कुमार तो अच्छा काम किए हैं, लेकिन एक काम जो शराबबंदी कानून लागू किए, वो शराबबंदी कानून लागू जो किए सो ठीक ही किए, लेकिन ये जो सूखा नशा का प्रचलन चालू हुआ। लेकिन शराबबंदी कानून तो ठीक किए, लेकिन धरातल पे तो नहीं दिखता है ना। जहाँ आप देख रहे हैं दिन रात खबर ये आ रही है कि यहाँ दारू पकड़े जा रहे हैं, पुलिस का काम बस दारू पकड़ने का रह गया है, तो क्या ये तो ठीक बात नहीं है? जैसे कहने का मतलब ये है, ये तो सुनिए, माननीय नीतीश कुमार अकेले क्या करेंगे पूरा सिस्टम को सुधारने में? अब अमेरिका ऐसा देश है, वहाँ पर चोरी नहीं होता है क्या? वहाँ पर डकैती नहीं होता है, वहाँ पर हत्या नहीं होता है। तो एक आदमी सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, माननीय नीतीश कुमार ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन सब तो ईमानदार नहीं होता है। बिल्कुल, कमियां बहुत दिखती हैं। कमियां बहुत दिखती है। हम यही अभी माननीय सम्राट चौधरी जो बिहार के भाजपा के नए मुखिया बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे यही आप लोग के माध्यम से आग्रह करवाना चाहते हैं कि कम से कम जिला स्तर पर भी, प्रखंड स्तर पर भी एक एक शराब का दुकान अगर चालू हो जाता है तो आने वाला पीढ़ी जो बर्बाद हो रहा है, हमको लगता है कि 5-7 साल में हमको लगता है कि पूरे बिहार में सूखा नशा करने वाला जो है वो कौन कोटा होता है, जो उसको पानी में घोर के सुइया लेता है, बहुत खतरनाक होता है। एक ही सुइया से 10 गो को ले लेता है, 10 गो आदमी सुई ले लेता है। इससे एड्स बहुत लोगों को हो गया है। हम तो जेल में रह के देख चुके हैं कि सूखा नशा करने वाला घर में चोरी चमारी करके जो उसको पैसा का पूर्ति नहीं होता है तो जेल में जाता है, तो उसको एड्स पाया जाता है। क्या जेल में भी इस तरह चल रहा है क्या? ये अब जेल की बात तो नहीं करेंगे, जेल में रह क्या है, जैसे बहुत बात है। तो कहीं ना कहीं लोग सूखे नशे से बिहार में, ये लगातार मैं कई जगह से सुनता रहा हूँ, जगह जगह हम लोग जाते हैं तो लोग परेशान हैं अपने बच्चों से, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, यंग जनरेशन में बहुत कमियाँ आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर में शराब को सही रूप से, सुचारू रूप से चालू करने की बात होना चाहिए। जैसे हम तो नहीं कह सकते हैं, पूरा जब बिहार के आधी आबादी के मालिक महिला, वो चाहेंगे तभी होगा। देश में आधी आबादी के मालिक महिला है, बिहार में भी आधी आबादी के मालिक महिला है। जब महिलाएं लोग सड़क पर शराब चालू होने का कुछ दिन पहले बात आया था तो लाठी डंडा लेके उतर गई थी, तो हम आधी आबादी को इग्नोर नहीं ना कर सकते हैं। हम भी एज ए पूर्व मुखिया हैं, अभी वर्तमान में मेरी मिसेज मुखिया है, तो मैं इग्नोर तो नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल, लेकिन उसको यदि सही रूप से, सही वे में नियम कानून बनाई जाए तो फिर कंट्रोल हुआ। चूँकि यूपी में भी योगी आदित्यनाथ जो है कंट्रोल किए हैं, शराब चल रहा है, लेकिन बहुत रूल रेगुलेशन है। तो क्या बिहार में इस तरह के 20,000 करोड़ का जो बजट है वो भी लॉस जा रहा है? लोग तो यही कह रहे हैं आमतौर पे। एज अ पूर्व मुखिया आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? बैलेंस होना जरूरी है ना। देखिए, शराबबंदी कानून लागू किए, लेकिन शराब बंद नहीं, होम डिलीवरी हो रहा है। बिल्कुल, ये तो लोग होम डिलीवरी जो हो रहा है उसमें 90% डुप्लीकेट शराब लोग पी के मर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे या आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि अगर सक्षम हो तो सरकार जिला स्तर पर ही एक
मतलब एक आउटलेट बना के इसको हाँ आउटलेट बना के परिसीमन को लेकर के सम्राट चौधरी को क्या कहिएगा? जिस तरीके से फैसला हुआ है, बड़ा फैसला, 34 साल बाद 2011 की जनगणना के बाद जो है जिस तरह से आबादी बढ़ी है, तो ये स्टेप फैसला किया गया, क्या कहिएगा? नहीं, तो अच्छा कदम है, तो अच्छा कदम है सम्राट चौधरी का। बिल्कुल, इसको सही रूप से करना चाहिए। ये हम आज से 20 साल पहले, जिस समय इनके बाबूजी मंत्री थे, उस समय हम इनके पास जाते थे, मिलना जुलना था मेरा, मिलना जुलना था। अब तो हम जेल से निकले हैं, अब जेल से निकलने के बाद तो हम चिराग जी से मिले थे, दिल्ली जाके चिराग जी से मिले थे। लालू जी राघोपुर का प्रतिनिधित्व करते थे, या उनका बेटा, तो उनसे भी मिले, पारस जी से भी मिले। फिलहाल हम कोई प्रोग्राम वगैरह में नहीं जाते हैं। जैसे राजनीति एक भिखमंगा कर सकता है और एक पैसे वाला कर सकता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो राजनीति कर सकता है, और नहीं तो जिसके पास पैसा है वह कर सकता है। तो हम अभी जेल से निकले हैं, हमारे पास अर्थ की कमी है, इसलिए पार्टी में नहीं जाते हैं, लेकिन लोजपा ही हमारा सब कुछ है, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक लोजपा में हम रहेंगे। तो देखिए, जो पूर्व मुखिया जी हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि परिसीमन को लेकर बहुत अच्छी बात है, और जहाँ तक उन्होंने बहुत ही खास बात कही है कि शराबबंदी सिर्फ नाम का रह गया है, धरातल पे नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर उन्होंने साफ कहा कि सूखे नशे से जो है युवा बर्बाद हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ी जो है, जनरेशन, वो बर्बाद हो रहे हैं, जिसको लेकर के सरकार को बड़ी कदम उठाना ज़रूरी है। सम्राट चौधरी इसको लेकर के उनके कानों तक जब बात ज़रूर जाती होगी, लेकिन जब तक स्टेप नहीं लेंगे इस पर में, तो ये एक पूरा बहुत बड़ा विषय है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में अच्छे अच्छे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, सूखे नशे में न जाने क्या क्या कर बैठ रहे हैं। तो शराबबंदी सिर्फ कह देना, कागज़ पे लाना, उसको सही रूप से इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत बड़ी बात है। मुखिया जी ने साफ तौर पे कहा है कि इसको लेकर के आवाज़ उठनी चाहिए, और मुख्यमंत्री तक इसको जो है समझना होगा, मुख्यमंत्री को कि कैसे इसको हैंडल करना है, क्योंकि होम डिलीवरी होते आ रही है। घर बैठे शराब का यूं ही लगातार अपने आप में आना जाना, और पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहती है। ना पुलिस के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे, मतलब बिल्कुल, सुनिए ना, हाँ हाँ, नहीं, हम पुलिस के खिलाफ नहीं बोलेंगे जी। पुलिस का जो काम है, पुलिस तो पकड़ के भेजते ही है जी। पुलिस घर घर नहीं ना, उतना प्रशासन हमारे देश में, बिहार में नहीं ना है कि घर घर होम डिलीवरी वाला को जो है सो पकड़ते चले। पुलिस का भी गलती नहीं है, पुलिस अपना काम सही कर रही है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा इसमें। हाँ, जनता को जागरूक है। जनता अब गरीब मजदूर है, वो दिन भर मजदूरी करता है, शाम में आता है, तो पहले मिलता था पोलोथीन, तो पोलोथीन एगो ले लिया, 10 रुपया में पी लिया। हमारे पास भी दारू का दुकान था, 10 साल कंटिन्यू दारू के दुकान था मेरे पास, और 2016 में दारूबंदी हुआ था, उसी समय भी हमारे पास दारू का दुकान था, फिर हम सरकारी दुकान चलवाते थे। तो बंद हुआ, इसके बाद शराब बंद हुआ, तुरंत चुनाव हुआ, चुनाव में किसी कारण हम चुनाव हार गए। हम 2001 में भी चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए। 2006 में लड़े, चुनाव जीते। 2011 में लड़े, चुनाव जीते। 2016 में लड़े, चुनाव जीते। हाँ, हमारी 2 मिसेज है, हमारी एक मिसेज आपको विधानसभा चुनाव भी लड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। हाँ, पब्लिक को समझना पड़ेगा। प्रशासन के खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप इसको नहीं कीजिएगा। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी साफ कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अब कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इतना होम डिलीवरी हो रहा है, ये पब्लिक को भी समझना पड़ेगा, और जो सम्राट चौधरी हैं उनको समझना पड़ेगा ये बात, जो कि सूखे नशे की बात उन्होंने कहा है कि इससे बर्बाद हो रहा है बिहार। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस चर्चा को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के, बिहार में इलेक्शन को लेकर के, मुखिया चुनाव जो आने वाला है, परिसीमन को लेकर के? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बात साझा करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।